अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, और वो है ब्लड शुगर मैनेजमेंट। चाहे किसी को ज़ियाबितीज़ हो या ना हो, ये मालूमात सबके लिए ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि अगर ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाए तो उसे फौरन कैसे कम किया जाए। चलें इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं जिन्हें ज़ियाबितीस है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए अहम है जो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है। आइए इसकी बुनियादी बातों को समझते हैं। अच्छा, तो ये ग्लूकोज आखिर है क्या? बहुत आसान अल्फाज में ये हमारे जिस्म का पेट्रोल है, यानी ईंधन। यही हमें चलने, सोचने और दिन भर के सारे काम करने की ताकत देता है। लेकिन सोचें, अगर ये ईंधन खून में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो तभी मसाइल शुरू होते हैं, जैसे कि ज़ियाबितीस। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं, वो क्या अवामिल हैं जो रोजाना हमारी ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करते रहते हैं? अगर हम उन्हें समझ लेना तो उन पर काबू पाना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे अहम फैक्टर हमारी खुराक। देखें, जब हम कोई मीठी चीज़ या सफ़ेद आटे की रोटी खाते हैं तो शुगर एकदम से शूट कर जाती है। लेकिन अगर हम होल व्हीट यानी पूरे अनाज या सब्जियों का इस्तेमाल करें तो शुगर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है। इसीलिए सही कार्ब्स का इंतखाब करना बहुत ही ज़रूरी है। वर्जिश का किरदार तो बिल्कुल एक जादुई चाबी जैसा है। ये हमारे जिस्म के खलियों के लिए दरवाजे खोल देती है ताकि वो खून में मौजूद इजाफी शुगर को पकड़कर तवानाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। नतीजा, ब्लड शुगर लेवल खुद ब खुद नीचे आ जाता है ना कमाल? अच्छा, एक और चीज़ है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है स्ट्रेस, यानी तनाव। ये एक खामोश दुश्मन की तरह है। जब हम परेशान होते हैं ना, तो हमारा जिस्म फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, और इस हालत में वो खून में इजाफी शुगर छोड़ता है ताकि हमें फौरी तवानाई मिल सके, भले ही हमें इसकी ज़रूरत ना हो। और हाँ, नींद की अहमियत को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारे हार्मोन्स का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और फिर क्या होता है, हम थकावट की वजह से अक्सर मीठी चीज़ों की तरफ भागते हैं, जिससे मसला और बढ़ जाता है। इन सब के अलावा जिंदगी के कुछ कुदरती मराहिल भी हैं, जैसे जवानी, हमल या फिर मेनोपॉज। इनके दौरान जिस्म में जो हार्मोनल तब्दीलियां आती हैं, वो भी ब्लड शुगर लेवल्स पर बराह रास्त असर डाल सकती हैं। चलें अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था। अगर ब्लड शुगर बढ़ जाए तो उसे फौरन कैसे कंट्रोल किया जाए? अब हम उन अमली तरीकों पर बात करेंगे जो फौरन काम करते हैं। तो फौरी कंट्रोल के लिए 3 अहम स्टेप्स हैं। पहला, फौरन अपनी खुराक बदलें। कुछ हरी सब्जियां खा लें, थोड़ा प्रोटीन ले लें, और सबसे अहम, खूब सारा पानी पिएं। दूसरा, हरकत में आएं। सिर्फ 15 मिनट की तेज चहलकदमी भी कमाल का फर्क ला सकती है। और तीसरा, खास तौर पर ज़ियाबितीस के मरीजों के लिए उन्हें अपनी दवा को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, खास तौर पर जब बात दवाओं की हो, तो कोई भी तब्दीली अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल नहीं करनी। खुद से इलाज करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फौरी हल तो अपनी जगह, लेकिन असल कामयाबी तो लंबे अरसे तक शुगर को कंट्रोल रखने में है। और उसकी बुनियाद क्या है? बिल्कुल सही, हमारी ग़िज़ा। तो आइए देखते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएं इस सफ़र में हमारी बेहतरीन दोस्त साबित हो सकती हैं। फलों के मामले में ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखें, बेरीज, सेब, नाशपाती, ये सब बेहतरीन ऑप्शंस हैं। लेकिन आम, अंगूर और ख़ास तौर पर खुश्क मेवाजात, इन्हें ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनमें कुदरती मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है कि एक दिन का मुतवाज़न खाना कैसा दिख सकता है। देखिए, नाश्ते में प्रोटीन और होल व्हीट रोटी, दोपहर में सब्जी, दाल, सलाद के साथ मुकम्मल खाना, और रात को हल्का फुल्का जैसे ग्रिल्ड चिकन या मछली। इस तरह का प्लान शुगर को दिन भर मुस्तहकम रखने में बहुत मदद करता है। तो इन सब बातों को मिलाकर एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी कैसे अपनाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, ये एक मुकम्मल माइंडसेट की तब्दीली है। चलें देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। तो ये हैं वो सुनहरी उसूल, कामयाबी की चाबियां। रोज़ाना 6 से 8 ग्लास पानी, कम से कम आधा घंटा वॉक या वर्जिश, मीठी और बाजारी चीज़ों से परहेज़, खाने में तेल, घी और नमक का कम इस्तेमाल, और सबसे अहम, अपनी शुगर को बाकायदगी से चेक करते रहना। ये आदतें बहुत ज़रूरी हैं। तो आज ये सब जानने के बाद क्यों ना अपनी सेहत के लिए एक छोटा सा कदम उठाया जाए। कोई भी एक चीज़ आज से ही शुरू करें। याद रखें, हर बड़ा सफ़र हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है।